दिल्ली के शाहदरा के विश्वास नगर में कारोबारी सुनील जैन की हत्या कर दी गई। बाइक सवार अपराधियों ने सुबह नाम पूछकर गोली मारी और उसके बाद एक बार फिर दिल्ली की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। दिल्ली के शाहदरा के विश्वास नगर का ये मामला, जहां पर दिन दहाड़े हत्या का मामला। मॉर्निंग वॉक पर निकले कारोबारी से पहले उसका नाम पूछा गया। चश्मदीदों का ऐसा दावा है कि नाम पूछकर कारोबारी को गोली मारी गई और हत्या की गई। बाइक सवार बदमाश आए थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। व्यापारी सुनील जैन के साथ जो ग्रुप मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता है, वो पूरा का पूरा ग्रुप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और वो चश्मदीद भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस वारदात को अपनी आंखों से देखा। क्या नाम है आपका? मेरा सुनील जैन। सुनील जी, ये बताइए कि किस तरीके से पूरी वारदात हुई। सुबह कितने बजे आप लोग निकले थे, कितने बजे लौट रहे थे? यहाँ से वॉक करने के लिए यमुना कॉम्प्लेक्स जाते हैं। मैं तो सुबह थोड़ा लेट निकलता हूँ। मैं मंदिर करके अभिषेक करके वहाँ पहुँचा जहाँ पे उन्होंने चाय वगैरह दी थी। वहाँ पे हम पहुँचे, वहाँ चाय वगैरह पिए। रेड लाइट पे हम पहुँचे। जैन साहब के साथ एक जिनकी स्कूटी पे वो बैठे थे, वो सुमित जैन, उनके पीछे जैन साहब बैठे थे। मेरी स्कूटी थोड़ी आगे थी। वहाँ पे उन्होंने दो बंदे आए हैं मोटरसाइकिल पे। उन्होंने पूछा कि आपका मोबाइल गिर गया है। मोबाइल वोबाइल सब चेक करा, कह रहा नहीं है किसी का भी। तो जैन साहब का नाम पूछा। इतनी देर में एक बंदा आया, उसने सीधे तमंचा मारा उनके। गोली मारी है दो, फिर वो नीचे गिर गए। पीछे 2-3 गोली दूसरा बंदा आया, उसने मारी है। वो बंदा नहीं समझ में आया, पता नहीं कौन थे, कहाँ से आए, ये नहीं समझ में आया। चेहरे पहचान में आ रहे थे उनके? कुछ समझ नहीं आया था। यानी कि टारगेट करके गोली मारी गई, नाम पूछ करके? हाँ, नाम पूछ के। आपको लगता है कि जैन साहब की किसी से कोई दुश्मनी हो सकती है? किस तरीके के आदमी थे वो जिस विचारधाराओं के आदमी थे, कोई दुश्मनी नहीं। लोगों को सही सलाह देने वाले, सही समझाने वाले और सही मायने में हम सबके बड़े थे। अगर हमें किसी भी चीज़ की कहीं उलझे होते तो हमें सलाह देते थे। तो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे आदमी थे और हाथ जोड़ के चलने वाले थे और वो किसी से कोई लड़ाई झगड़े वाले बंदे हो ही नहीं सकते। जिनके साथ वो बैठे हुए थे, जिनके साथ वो स्कूटी पे बैठे हुए थे, उनको कुछ नहीं कहा? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा। उन्हीं को टारगेट करा था। भीड़ है, रेड लाइट चल रही है। रेड लाइट पे कांड हुआ है। ये कहाँ से हम बता दो? दिल्ली में। दिल्ली आज थे वो पीछे की तरफ से आए थे? पीछे से ही आए थे। वो स्कूटी हमारी आगे थी, बस पीछे से उन्होंने रोका। हमारी स्कूटी रेड लाइट पे रुकी थी। उन्होंने कहा मोबाइल गिरा है, किसी ने चेक ही नहीं करा। बंदा तो ऐसे देखता ही है ना, कोई पूछता है किसी का कोई सामान तो नहीं गिर गया। बस आते उन्होंने हमला करा। और दिल्ली में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े किए हैं। अमित शाह जी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। अरविंद केजरीवाल का ये बयान कानून व्यवस्था को लेकर। उन्होंने कहा कि दिल्ली को जंगल राज बना दिया गया है, लोग दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। बीजेपी से दिल्ली की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही। दिल्ली वालों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। तो अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी दिल्ली में जिस तरह से वारदातें होती रही हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं और इस हत्याकांड के बाद एक बार फिर उनका निशाना केंद्र सरकार पर, यह कहते हुए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही, दिल्ली को जंगल राज बना दिया गया। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली वालों को एकजुट होना पड़ेगा। ये देखिए, उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया इसे लेकर कि चारों तरफ लोग दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। बीजेपी से अब दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, दिल्ली वालों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। अमित शाह पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया, जंगल राज बना दिया गया है। तो दिल्ली में एक बार फिर से दिन दहाड़े एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाकायदा नाम पूछकर, जैसा चश्मदीदों ने बताया कि पहले नाम पूछा और उसके बाद गोली चलाई गई। यह अपने आप में सवाल खड़ा करता है और दिल्ली की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करती है इस तरह की घटनाएं। देखिए, दिल्ली में बढ़ते हुए अपराध के मुद्दे पर बीजेपी के खेमे में खामोशी नजर आ रही है। तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। पार्टी पूछ रही है कि जब गली गली में सीसीटीवी है तो इतने अपराध क्यों हैं? वहीं आम आदमी पार्टी के नेता गेंद बीजेपी के पाले में डाल रहे हैं। बात तो खैर कोई अगर किसी ने किया है तो स्वयं अरविंद केजरीवाल ने किया है, तो वो किसी और पर क्या अंगुली उठाएं। केजरीवाल से भी हम सवाल पूछना चाहेंगे कि आपका भी एक दायित्व बनता है। आप यहाँ की सरकार रहे हैं। आपने तो बल्कि शीला जी के समय में कहा था कि मैं शीला जी जैसा कमज़ोर मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर दूंगा। तो आपके उस वायदे का क्या हुआ? भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने पता नहीं हज़ारों करोड़ों खर्च करके सीसीटीवी लगाया पूरी दिल्ली में, लेकिन मुझे एक केस बता दें जिसमें कोई क्राइम जो है इनके किसी सीसीटीवी कैमरा ने पकड़ा। और अगर आपके एक भी सीसीटीवी कैमरा ने एक भी अपराध दिल्ली में नहीं पकड़ा है
तो वो उस भ्रष्टाचार का तो फिर जवाब देना पड़ेगा ना केजरीवाल को। आप कई महीनों से देख रहे होंगे लगातार अपराध की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जगह जगह गोलियां चल रही हैं, जगह जगह फिरौतियां मांगी जा रही हैं, धमकाया जा रहा है लोगों को। और एलजी साहब और भाजपा के कानों में जून तक नहीं लग रही है, वो छोटी छोटी बातों पर धरने पे बैठ जाते हैं केजरीवाल साहब के खिलाफ। लेकिन इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। आज सुबह सुबह हमारे यहाँ के विश्वास के साथी हमारे सुनील जैन जी को गोली मार दी गई, 6-7 राउंड फायर हुए, उनकी हत्या कर दी गई और भाजपा के कानों पे, एलजी के कानों पे जून तक नहीं लग रही है। अब कानून व्यवस्था दिल्ली की इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी बिगड़ चुकी है कि अब दिल्ली की जनता को सोचना पड़ेगा क्या करना है। जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी, जनता को खड़ा होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अब दिल्ली का क्या किया जाए।